लो स्टूडेंट एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं के सभी प्यारे विद्यार्थियों का खास वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लेकर आए हैं विज्ञान विषय के एक ही वीडियो में अध्याय 12 और अध्याय 13 के खास प्रश्न हम देने जा रहे हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा होने जा रही है मार्च 2024 में। सबसे पहले हम अध्याय 12 की बात कर लेते हैं। देखिए, एक ही वीडियो को स्किप करोगे तो नुकसान में रहोगे। मैं प्रश्न को समझाऊंगा, प्रश्न पेपर में किस टाइप से आएगा और यहाँ पर प्रश्न अपन किस टाइप से, आप देखिए प्रश्न 1 बाय 1 समझना अच्छी तरीके से, ठीक है। सबसे पहले ब्लूप्रिंट की अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन कक्षा 8वीं, विषय है विज्ञान, एमपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों के लिए। देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से, तो देखिए दोनों का पेपर सेम आने वाला है। प्रश्न हिंदी में, आप इसका ट्रांसलेट इंग्लिश में कर सकते हो, ठीक है। अध्याय 12 है, अध्याय 12 का नाम है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, ठीक है। इस अध्याय 12 से हम आपको 6 क्वेश्चन देंगे। सबसे पहले अपन ब्लूप्रिंट की बात कर लेते हैं। यहाँ से 1 नंबर का सही विकल्प आएगा आपका, 1 नंबर का रिक्त स्थान आएगा और 2 नंबर का एक प्रश्न बनेगा। टोटल अध्याय आपका 4 नंबर का है। कितने नंबर का? 4 नंबर का, ठीक है। इसके बाद अपन 13 प्रश्न बाद में देखेंगे। 13 अध्याय की बात कर लेते हैं, ठीक है। 13 अध्याय और एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं के विद्यार्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना, ठीक है। अध्याय 13 का नाम है प्रकाश। पिछले वीडियो में हम अध्याय 1 से 11 तक दे चुके हैं विज्ञान विषय के। अभी तक आपने वो नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके देख सकते हो। अब देखो, ब्लूप्रिंट की हम बात करेंगे। पूरा अध्याय 5 नंबर का है। यहाँ से आपके कोई ऑब्जेक्टिव बनेंगे नहीं, आपको ऑब्जेक्टिव तैयार नहीं करना है, सिर्फ प्रश्न पर फोकस करना है। एक ही प्रश्न आएगा 5 नंबर का और एक ही लास्ट में बताऊंगा कौन सा आएगा। एक ही प्रश्न दूंगा आपको, 5 नंबर का फिक्स फंसने वाला है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। फिर भी हम आपको इसमें टॉप 8 क्वेश्चन देंगे क्योंकि 5 नंबर का मामला है। फिर भी यहाँ से मैं एक क्वेश्चन खास आपको बता दूंगा, वो तो आपको तैयार करना ही है। चलिए 12 अध्याय की ओर चलते हैं 1 बाय 1। अब समझ लेते हैं पहले प्रश्न को, है ना। 2 नंबर का यहाँ से प्रश्न आएगा। आपका पहला प्रश्न है, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, समझाइए। आपको पता ही है, सर्दियों में जब भी आप स्वेटर उतारते होंगे चट चट की ध्वनि सुनाई देती होगी। आपको क्यों सुनाई देती है आपको लिखना है, ठीक है। तड़ित से अपनी सुरक्षा के उपाय को लिखिए। देखिए, उपाय को लिखिए। यहाँ के आपको 2 उपाय भी पूछे जा सकते हैं। 2 नंबर का है तो आपको ये पूछा जा सकता है, तड़ित से अपनी सुरक्षा के 2 उपाय लिखिए, ठीक है। आगे ना बात समझ में। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। मान लीजिए आप घर में हैं तथा भूकंप के झटके लगते हैं तो आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानी बरतेंगे? या ये प्रश्न ऐसे ही बन सकता है, मान लीजिए आप घर के बाहर हैं। पिछली बार आया था बोर्ड एग्जाम में, यही प्रश्न छपा था। यहाँ पर आप घर में हैं, उसमें आया था घर के बाहर हैं तथा भूकंप के झटके लगते हैं। बाहर वाला आया था तो हमने आपको इम्पोर्टेंट दिया घर में है, क्योंकि बाहर वाला वापस रिपीट तो होगा नहीं, ठीक है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथे प्रश्न की अपन बात कर लेते हैं। चौथा प्रश्न है, तड़ित चालक किसे कहते हैं? ये आपका चौथा प्रश्न हो गया। पांचवें प्रश्न की अपन बात कर लेते हैं। भूकंप की शक्ति को, परिमाण को किस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? ये आपको लिखना है। छठा प्रश्न है, भूकंपीय क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र किसे कहते हैं? ये आपके टॉप 6 क्वेश्चन थे। 2 नंबर का यहाँ से प्रश्न बनेगा, ठीक है। अध्याय 13 की बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ से 5 नंबर का जो प्रश्न आएगा ना, आपका थोड़ा सा समझ लो प्यारे विद्यार्थियों। 5 नंबर के प्रश्न को 2 खंड में भी डिवाइड कर सकते हैं पेपर बनाने वाले। कैसे? उस 5 नंबर में क्या करेंगे, वो एक 3 नंबर का दे देगा। जैसे कि ये 13 अध्याय है प्रकाश, क्या है इसमें हम कंबाइन करके लाए हैं इस अध्याय के प्रश्न। जैसे प्रकाश 13 अध्याय कितने नंबर का है? 5 नंबर का। तो यहाँ से आपको दे देंगे 2 नंबर का एक प्रश्न और 3 नंबर का, वो कंबाइन कर देंगे 5 नंबर में। लास्ट वाला क्वेश्चन रहेगा, ये लास्ट में रहेगा, पेपर के लास्ट में देख लेना, ठीक है। पेपर के लास्ट में मिलेगा, लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये वाला, अध्याय 13 से लास्ट वाला 5 नंबर का, ठीक है। 2 और 3 नंबर में भी डिवाइड कर सकते हैं, या आपको 5 नंबर का एक प्रश्न दे सकते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न आपका, बहुत सारे विद्यार्थियों की डिमांड है कि सर डायग्राम भी लेकर आओ। हमने इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए हैं सारे अध्याय के, उसमें डायग्राम भी दे दिए खास। फिर भी एक वीडियो डायग्राम का मैं बना दूंगा कि कौन कौन से खास आपको चित्र तैयार करके जाने हैं परीक्षा में, ठीक है। पहला देख लीजिए, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए, इसके प्रमुख भागों के कार्य भी लिखिए। लास्ट वीडियो में बताऊँगा, इसमें से एक क्वेश्चन दूंगा मैं, 8 क्वेश्चन, इसमें से एक तो आपको तैयार करना है। चलो अब सारे जान लेते हैं। पहले वर्णन कीजिए कि आप अपने नेत्रों की देखभाल कैसे करेंगे।
उपाय कोई 2 या 3। देखो 2 नंबर में अगर देगा ना तो 2 उपाय पूछेगा, 3 नंबर में इसको भी बना सकता है, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर का और 3 नंबर का दोनों कंबाइन करके 5 नंबर आपके टोटल कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा है, पिछली बार देखो ये वाला आया था, रेटिना में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका के प्रकार एवं उनके कार्य 3 नंबर में आ गया था और 2 नंबर में दूसरा दे दिया था, इसी अध्याय में से 3 और 2 में डिवाइड कर दिया था। ठीक है। तो हम 2 नंबर वाले भी लेकर आए हैं, क्योंकि ये भी दे सकते हो परावर्तन के नियम लिखिए, उसके नीचे दे दे वो केलाइडोस्कोप के उपयोग लिखिए, ये 2 का दे दे और ये नीचे वाला 3 का दे दे, टोटल 5 कर दे। ठीक है ना। तो 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर दोनों कंबाइन है, इसमें ज़्यादा प्रश्न इसलिए बन रहे हैं। केलाइडोस्कोप की रचना का वर्णन कीजिए। 7वां प्रश्न आपका 7वां है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। परावर्तन के इस नियम को दर्शाता हुआ एक किरण आरेख खींचिए। लास्ट प्रश्न आपका, लास्ट प्रश्न की अपन बात कर लेते हैं। लास्ट प्रश्न है, मनुष्य में होने वाले दृष्टि दोषों से आप क्या समझते हैं। तो ये टॉप 8 क्वेश्चन थे। अब मैं यहाँ से एक खास प्रश्न आपको बताने जा रहा हूँ, उसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। ये आगे चलकर आपके 9वीं कक्षा 10वीं कक्षा में भी काम आने वाला है। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाना सीख जाना प्यारे विद्यार्थियों। मानव नेत्र का यूँ मान लीजिए पेपर में छप सकता है। पुनः परीक्षा हुई थी 8वीं की, एक तो मेन परीक्षा, एक पुनः 2 बार परीक्षा होती है प्यारे विद्यार्थियों। एक बार ये भी सुन लो, 2 बार परीक्षा होती है आपकी। मान लो ये जो आपकी मार्च में परीक्षा है, कोई विद्यार्थी फेल हो जाता है, उसके लिए वापस परीक्षा रहेगी गर्मी में। ठीक है। कोई विद्यार्थी अगर कोई किसी विषय में फेल हो गया कारणवश या एब्सेंट हो गया, पेपर देने नहीं गया, उसके लिए वापस पुनः परीक्षा आयोजित होती है, तो आप 2 बार परीक्षा दे सकते हो। ठीक है। तो ये खास प्रश्न है, ये 10वीं में भी 3 नंबर में पूछा जाता है। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है। और 9वीं कक्षा में भी ये आता है। तो हम कंबाइन अध्याय 12 और 13 के एक ही वीडियो में दोनों अध्याय के प्रश्न लेकर आए। अब तक हमने इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए हैं, कुछ काम जो आपके काम के लायक बातें थी वो भी हमने साथ साथ आपको बताई हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सही प्यारे विद्यार्थियों को जय हिंद, वंदे मातरम।